Good morning students, class plus 2. Today in this video we are going to continue with solid state and the objectives of today's video are close packing in crystals and calculation of spaces occupied. तो इन चीज़ों का मतलब क्या है हम वन बाय वन सब बहुत इजी वे में पढ़ने जा रहे हैं. ओनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्लोज पैकिंग्स इन क्रिस्टल्स. तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिस्टल्स की डेफिनेट एक रेगुलर पैटर्न होता है. उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनका एक डेफिनेट पैटर्न है. और वो जिस पैटर्न में मॉलिक्यूल के अंदर पड़े हैं, कितने क्लोज पड़े हैं, हम उसी क्लोज पैकिंग्स को पढ़ने जा रहे हैं. और फिर हम उसमें ये पढ़ेंगे जितने भी क्लोज पड़े हैं उन्होंने किसी भी जगह का कितना एरिया कवर कर रखा है और कितनी जगह खाली है. लाइक हम एक घर बनाते हैं और उसमें हमने जगह के हिसाब से जितने कमरे डाले और कुछ जगह खाली भी छोड़ दी, तो हमारे पास एक कवर्ड एरिया होता है, एक अनकवर्ड एरिया. तो हमें इस अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव के अंदर सिर्फ कवर्ड एरिया की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है क्रिस्टल्स के अंदर. तो आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विथ क्लोज पैकिंग. तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, व्हाट डज इट मीन? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस वी नो लेंथ वाइज, अगर एक ही डायरेक्शन में चीजें हैं, डायरेक्शन में भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही डायमेंशन में है यानी कि लेंथ वाइज है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि पार्टिकल्स आर सफेरिकल. तो सफियर्स हमने इसलिए ड्रॉ किए, ये सारे सफियर रिप्रेजेंट क्या करते हैं? पार्टिकल्स. पार्टिकल्स अगर एक ही लाइन में है तो उसे वन डायमेंशन बोलते हैं. वो लाइन ऐसे भी बना सकते हैं और वो लाइन चाहे तो हम वर्टिकली भी बना सकते हैं. और यहां पर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक सफियर को देखें, इट इज बीइंग टच्ड बाय टू सफियर्स, यानी कि इसके नेबर में, जैसे हमारे घर के नेबर में राइट और लेफ्ट साइड पे दो घर हैं, हमारा घर बीच में आता है, इसी तरह से यहां पे भी. तो जितने सफियर एक सफियर को टच करते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. CN स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर मीन्स ये ऐसा नंबर है जो हमें नियरेस्ट नेबर्स का नंबर बताता है कि एक पर्टिकुलर एटम इज सराउंडेड बाय टू एटम्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन इज ऑलवेज 2. देन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो यहां पे 2 डायमेंशन का मतलब है हमने लेंथ भी ली और हमने ब्रेड्थ भी ली, ऐसे भी बात की और ऐसे भी बात की. तो पार्टिकल्स, ये सारे सफियर अगेन पार्टिकल्स हैं. तो क्या है कि हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं? अगर हम एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर लगाया और सारे एक ही स्टाइल से रखे, यानी कि हमने एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, दूसरे के ऊपर ही तीसरा रख दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसी क्लोज पैकिंग को हम क्या नाम देते हैं 2 डायमेंशन के अंदर? दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला? यहां आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, जो हमारा ये डार्कन्ड वाला सर्कल है, इट इज बीइंग टच्ड बाय 4 सफियर्स. 1 2 3 4. ये सफियर इसको टच नहीं कर रहे हैं. जितने सफियर टच कर रहे हैं दैट गिव्स कोऑर्डिनेशन नंबर. और इन चारों को जब हमने मिलाया तो इसने एक शेप लिया स्क्वायर का. सो इट इज कॉल्ड SCP स्टैंड्स फॉर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अनदर टाइप, और एक तरीका. हमने इन्हीं सफियर्स को रखा, पर रखा कैसे? पहले हमने एक लेयर लगाई और दूसरी लेयर बिल्कुल उसके नीचे नहीं रखी जैसे कि इसमें रखा था. सेकेंड लेयर
बी टाइप उसको हमने लिखा, अलग भी लिख दिया इसीलिए क्योंकि उसका पैटर्न ए जैसा नहीं रखा। हमने ऊपर वाली लेयर के 2 बॉल्स के अंदर या 2 सफियर्स के मिड में नीचे वाली लेयर का पहला सफियर रखा, ऊपर वाली लेयर बनाई और सेकेंड लेयर में हमने क्या किया, जो सफियर है ऊपर वाले 2 सफियर्स के बीच में रखा। और इस तरह करने से क्या होगा, इस तरह से करने से हमारे पास खाली जगह, यहां पे हमें खाली जगह ज्यादा नजर आ रही है और इसमें खाली जगह कम नजर आ रही है। तो दोनों में से एफिशिएंट कौन हुआ, जिसमें खाली जगह कम है। इस खाली जगह को हम अपनी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स और सिंपली एम्प्टी स्पेसेस। तीनों नाम, ये जो बीच में छोटी छोटी खाली जगह है उनको बोला जाता है। यहां पे भी है वॉइड्स, यहां थोड़ी ज्यादा है और इसीलिए ये कम एफिशिएंट है और ये मोर एफिशिएंट है। इसमें इस सफियर को देखिए जिसको हमने डार्क कर रखा है, इट इज बीइंग टच्ड बाय 1 2 3 4 5 6 सफियर्स। और इनको अगर हम बॉन्ड के थ्रू पैटर्न दें तो इसने एक हेक्सागन का पैटर्न एक्वायर किया, सो इट इज कॉल्ड HCP, स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पे हमने 2 डायमेंशन की बात की, मैं दोबारा से बताना चाहूंगी 2 डायमेंशन मीन्स लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज। इसमें तीनों जो हमने लेयर्स ली सब एक जैसी हैं, तो हमने जनरली उसको मेंशन कर दिया AAA, तो दिस टाइप इज कॉल्ड AAA टाइप। इसमें हमने फर्स्ट लेयर को A नाम दिया, सेकेंड का पैटर्न चेंज कर दिया तो B नाम दे दिया, फिर A आया, ऐसे ही आगे B और कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये कौन सा टाइप बना, AB टाइप। आई होप सो ये सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और इसमें हम इस HCP को ही आगे और देखेंगे जब हमने इसके ऊपर 2 लेयर्स तो पहले थी, 2 टाइप की लेयर्स, अब हमने ऊपर 3rd टाइप की लेयर प्लेस करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे की, पहले तो मैं अगेन वॉइड्स के बारे में बताना चाहूंगी। यहां पे अगर ए टाइप का भी अरेंजमेंट है तो हमने किया क्या, ये जो वॉइड्स हैं, जो ऊपर वॉइड बन रहा है उसको B नाम दे दिया, जो नीचे वॉइड बन रहा है उसको A नाम दे दिया। ये A और B जो वॉइड्स बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर इस तरह से 3 सर्कल हैं और उनके ऊपर या उनके पीछे भी बोल सकते हैं एक सर्कल और बना दिया। ये बीच में जो वॉइड है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, और इस वॉइड को 4 सफियर टच कर रहे हैं, 3 ये जो ब्लू पेन से बना रखे हैं, 4th वन इज दिस वन ऊपर वाला। तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो वॉइड वो जगह जो खाली है, वॉइड्स 2 तरह की होती हैं और आई एम गोइंग टू टेल यू, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। टेट्राहेड्रल वो वॉइड है जिसमें विच इज सराउंडेड बाय 4 सफियर्स, 3 उसी लेयर के और एक ऊपर वाली लेयर का। ऊपर वाली लेयर क्यों बनाई, क्योंकि जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बनाएंगे। और लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मतलब क्या है कि हमने सीधी लाइन में भी सफियर्स रखे हैं, ब्रेड्थ वाइज भी रखे हैं, और जो ऊपर से ये रेड पेन से बने हैं ये हमने ऊपर से लेयर बनाई। जो हमारे पास 3rd लेयर आई वो ऊपर से हमने बनाई गई। और जब भी स्टूडेंट्स 3 लेयर्स मिलती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों पूरे ही हुए, और उसे ही हमने 3 डायमेंशन का नाम दिया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने ऊपर अभी पढ़ी 2 डायमेंशन में, उसी को हम कंटिन्यू 3 डायमेंशन में कैसे करते हैं कि नीचे वाला बेसिक पैटर्न सेम, और जैसे ही हमने ऊपर से 3rd लेयर प्लेस करना शुरू किया तो क्या हुआ, ऊपर वाले ये सर्कल नीचे वाले 3 सफियर के ऊपर टच कर रहे हैं, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बना। तो ये जो वॉइड है जिसको हमने यहां पे नाम दिया स्मॉल है, दिस इज कॉल्ड
टेट्राहेड्रल वॉइड। जो यहां पे ये डी है, इसमें भी ये डी जो है वो हमारे पास क्या, 3 इसको सफियर टच कर रहे हैं रेड कलर से, रेड कलर वाले स्फीयर्स, और 3 सफियर जो नीचे ब्लू वाले, ये वाला 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग डाल लेते हैं। रेड वाला 4, ये वाला 5, ये रेड वाला 6। तो इस सफियर, ये वाली वॉइड को 6 सफियर टच कर रहे हैं। तो इसको हम अगर अलग से बनाएं तो कुछ ऐसा बना, 3 सर्कल नीचे वाली लेयर के और 2 जो 3 सर्कल हैं ऊपर वाली लेयर से, टोटल 6 सफियर्स इस वॉइड को सराउंड कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और इस पूरी स्ट्रक्चर में ये जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है, डी इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे जो सी बनाया, इसको भी आप देख सकते हो, नीचे वाली लेयर का सिर्फ 1 सर्कल और ऊपर वाली लेयर के 3 सर्कल। तो ये अगेन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड चाहे ऐसे बनाई, चाहे इस तरह से करके बना ली, जैसे यहां पे सी बना हुआ है उसकी बात बता रही हूं। और ऊपर से जो सफियर बनाना है वो हमने कुछ ऐसा बना दिया। तो ये भी टेट्राहेड्रल है जो सी वाला रिप्रेजेंट हो रहा है, ये टेट्राहेड्रल है जो ये स्मॉल ए वाला रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो डी वाला रिप्रेजेंट हो रहा है इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, अलग से भी करके आपको बता दी गई है। तो वॉइड्स एम्प्टी स्पेसेस को बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स को बोलते हैं। जैसे कि हम अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमने एक अटैची केस लिया, और उस अटैची के अंदर जब हम अपने कपड़े प्लेस करते हैं तो जो तो हमारे डेली वेयर कपड़े हैं उनको हमने पैंट शर्ट लिया, एक जगह पे रखा, उसके ऊपर दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो बीच बीच में से इसी तरह से सारा हमने अटैची तैयार कर लिया। बीच बीच में से जो जगह खाली रह गई उसमें हम सॉक्स रख सकते हैं, टॉवल्स रख सकते हैं। तो छोटे छोटे कपड़े हम उन वॉइड्स में रख देते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, स्पेस कवर्ड ज्यादा हो जाए, एम्प्टी स्पेस कम हो। तो जितना एम्प्टी स्पेस कम होगा वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड लेयर को जो हमने यहां पे ऊपर थर्ड लेयर बनाई, इस लेयर को बनाने के लिए 2 रास्ते थे। वो 2 रास्ते कौन से हैं जो हमने थर्ड लेयर ऊपर रखनी है स्टूडेंट्स, नीचे वाली 2 लेयर्स के ऊपर इस तरह से रखें थर्ड लेयर कि वो टेट्राहेड्रल सी वॉइड्स को कवर कर दे। अगर टेट्राहेड्रल वाली सी वॉइड्स को कवर किया तो उसे हम HCP बोलते हैं अरेंजमेंट को। और अगर इस ढंग से रखें, सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर इस ढंग से रखें कि डी वॉइड कवर हो जाए, तो उसको हम CCP कहते हैं। ये एक डिफरेंस HCP और CCP, हालांकि ब्रॉडली स्पीकिंग तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, पर फिर भी पैटर्न बनाते टाइम ही डिफरेंस है कि ये कवर करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को जैसे ही हम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं, और यहां पे हम जैसे ही सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल डी वॉइड कवर हो जाती है। तो इसे CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग और HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। देन और अगर मैं बात बताऊं तो HCP में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HCP एंड CCP। तो डिफरेंस भी आपको बताती हूं और कॉमन पॉइंट्स भी बताती हूं। HCP और CCP मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम्स हैं। और कोई पूछे कि क्यों एफिशिएंट, बिकॉज दे कवर 74 वॉल्यूम ऑफ द स्पेस गिवन। जितनी स्पेस में वो पढ़े हैं उसका 74% वो कवर कर रहे हैं, कवर्ड एरिया है, स्पेस ऑक्युपाइड है, और खाली सिर्फ 26% है। दोनों में कॉमन पॉइंट नेक्स्ट वाला क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। हमने 3 लेयर्स बनाई, हम बार बार बोल रहे हैं 3 लेयर्स। थर्ड लेयर को सेकंड के ऊपर प्लेस करके बनाया, तो सेंटर वाली लेयर के यानी कि सेकंड लेयर के मिड वाला सफियर इज बीइंग शेयर्ड बाय या बीइंग टच्ड बाय 6 सफियर्स। ऊपर वाली लेयर के 3 सफियर उसको टच करते हैं
और नीचे वाली लेयर के भी 3 सफियर, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। HCP में AB पैटर्न आता है, जाने के पहली लेयर A टाइप की, दूसरी लेयर B टाइप की और तीसरी लेयर A जैसी सेम, तो AB पैटर्न। और यहां पे तीनों लेयर्स का पैटर्न डिफरेंट, ABC फिर से ABC, तो ये पैटर्न चलता है, तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। HCP का एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इसमें आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कोई भी दे सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस। तो अब BCC, अगर BCC फुल फॉर्म बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड, इसका कवर्ड वॉल्यूम 68% है, उसका 74 था, तो मोर एफिशिएंट कौन हुआ? HCP एंड CCP। इसमें एग्जांपल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम जैसे। अब इसमें हमने अभी अभी परसेंटेज बोली है, किसी में हम 68% बोल रहे हैं, किसी में 74 है, तो ये परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट की गई हैं उसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो लेट्स सेकेंड ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा है स्पेस ऑक्युपाइड का वॉल्यूम निकालना। तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स, उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम का। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, हर एज लेंथ को हम, यहां पे हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट के लिए LBH नहीं यूज कर रहे, हर एक इस लाइन को, जिसको हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ। अब हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री में उसको यूज करते हैं वर्ड एज लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, ओनली विथ स्मॉल a। देखने में तो लगता है कि ये कॉर्नर दूर दूर है, पार्टिकल दूर दूर है, पर असल में पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर का विजन ये है। तो हम लोगों ने अगर एक ये बोला, ये 2 पार्टिकल जो यहां पे क्यूब में दूर दूर आपको नजर आ रहे हैं, अगर एक्सरे स्टडी देखी जाए तो ये पार्टिकल्स टच करते हैं। तो ये 4 सफियर बनाए, ये जो दिस कंप्लीट, इसे हम एज लेंथ बोलते हैं। ये भी आर, ये भी आर, रेडियस, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। जैसे आप मैथ्स में रेडियस ऑफ सर्कल पढ़ते हो, सफियर पढ़ते हो, हमने भी रेडियस ऑफ सफियर लिखा है ना। सिंपल क्यूबिक में लास्ट वीडियो में हमने नंबर ऑफ सफियर्स पर यूनिट सेल निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ सफियर्स पर यूनिट सेल, उसका हमने क्या फॉर्मूला किया था? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम ऑफ 1 सफियर कितना होता है मैथमेटिकली? 4/3 पाई r क्यूब। और हमारे पास सिंपल क्यूबिक में होता भी एक ही सफियर है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ 1 सफियर लिख लिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां पे ये क्यूब हमने लिया और क्यूब की एज लेंथ a ली, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है, वही जिसे आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बोल रहे हो। अगर मैं 3, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो हमने तीनों को a लिया, तो वो क्या बन गया? a क्यूब। a का वैल्यू अभी आपको बताया r+r 2r, तो ये 2r का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब खोला तो 8r क्यूब। नाउ फ्रैक्शन ऑक्युपाइड कैसे निकालनी है? उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सफियर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब बड़ा है, क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल देख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सफियर और एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हम एटम को सफियर मान रहे हैं, इसलिए मैंने सफियर ही लिखा है। अब स्टूडेंट्स, सफियर का वॉल्यूम आपके पास आपने लिखा है 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट किया 8r क्यूब। r क्यूब से कट गया, पाई का वैल्यू 22/7 लगाया, तो आपके पास फ्रैक्शन ऑक्युपाइड ये आ गई। अब परसेंटेज ऑक्युपाइड निकालना है, तो जो वैल्यू आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में परसेंटेज ऑक्युपाइड जो है वो 52.4% है, और ये सिस्टम लीस्ट एफिशिएंट हुआ, क्योंकि BCC की मैंने आपको और FCC की दोनों ऊपर परसेंटेजेस बताई हैं, तो ये सबसे कम एफिशिएंट है। नाउ हम नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी करने जा रहे हैं। FCC में
या सीसीपी में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी वर्ड आ जाए या फेस सेंटर्ड क्यूबिक आ जाए या एचसीपी आ जाए, सबका आंसर कॉमन। चाहे एचसीपी लिखा हो, चाहे सीसीपी लिखा हो, चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने एक क्यूब बनाया और हमने पढ़ा था कि एफसीसी के अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी होते हैं और कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस पे भी होते हैं। एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस। कौन से फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे हमने सिर्फ अपने डेरिवेशन को पूरा करना है। इसको नाम मैंने ए दिया, बी दिया, सी दिया। जो एसी है यहां पर वो क्या है? दैट इज फेस डायगोनल। तो एसी क्या है? फेस डायगोनल। इस फेस डायगोनल में अगर देखा जाए बेसिकली इसके अंदर का स्ट्रक्चर, अगेन एक्सरे स्टडीज, 2 एटम जो एज लेंथ वाले हैं वो ऐसे हैं। ये जो फेस डायगोनल हम दिखा रहे हैं ये वाला, इसमें 3 एटम्स हैं, 1 2 3, और तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 2 ये कॉर्नर्स वाले, एक फेस पे, तो 3 एटम टच कर रहे हैं। ये ए पॉइंट यहीं से मैंने निकाल के लिखा, ये बी पॉइंट और ये वाला सी पॉइंट। ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर हमने क्यूब में से निकाल के इसको देखा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये भी आर, ये पूरे का पूरा, ये आधा भी आर, आर आर, 4 आर हो गए। तो AC इक्वल टू 4R। कौन सा AC? ये A और ये C। ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे आप मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उधर से अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगा दिया। AB क्या है? एच लेंथ। BC क्या है? एच लेंथ। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर दिया, तो सॉल्व करके अंडर रूट 2A आ गया। अब AC तो 4R के बराबर है, क्योंकि हमने AC को अभी 4R भी बताया। तो हमने AC का वैल्यू पुट किया 4R। तो A और R में रिलेशन, ये न्यूमेरिकल्स में भी रिलेशन यूज होगा। तो A इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 2R। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या? A क्यूब, जो किसके इक्वल है? A क्यूब की वैल्यू पुट कर रहे हैं। A की वैल्यू कितनी? 4 बाई अंडर रूट 2R। उसका हमने क्या कर दिया? क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 डिवाइडेड बाय अंडर 2 का क्यूब किया तो 2 अंडर रूट क्यूब R क्यूब। अब हमने कटिंग किया तो 32 अपॉन अंडर 2 R क्यूब आ गया। नाउ नंबर ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल कौन सा? FCC। कितने होते हैं टोटल? 4। कैसे होते हैं हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर 4 बाई 3 पाई R क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स वो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 3 पाई R क्यूब, और ये हमारे पास हो गया 16 बाई 3 पाई R क्यूब। फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, अगेन क्या आया? वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने ये निकाला था और वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स ये निकाला। वैल्यूज पुट की तो 0.74% पर पैकिंग फ्रैक्शन आया। और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके। और यहां पर हमने क्या देखा कि जो चाहे HCP है, चाहे CCP है, चाहे FCC है, तीनों में परसेंटेज ऑक्यूपाइड इज 74%। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम BCC का केस देखते हैं। बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड में परसेंटेज कैसे निकालनी है? तो हमने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब के अंदर कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही हैं, और एक एटम बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी है। अगर हम अपने डेरिवेशन तक पहुंचना है तो मैंने यहां पे ये पॉइंट A ले लिया, B लिया, C लिया, D लिया। जो AC है वो तो फेस डायगोनल है। स्टूडेंट्स, जो AD है वो बॉडी डायगोनल है। AD इज बॉडी डायगोनल, AC इज फेस डायगोनल ना। और बॉडी डायगोनल जहां फेस डायगोनल जो भी है, AD बॉडी डायगोनल, इसकी वैल्यू भी 4R,
क्योंकि इसमें भी बेसिकली 3 सर्कल ऐसे करके मिल रहे हैं, एक आर ये, एक आर ये, एक आर ये और चौथा आर ये, टोटल 4 आर। अब जो ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी इसमें फेस डायगोनल में ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगेन ए बी ये एज लेंथ है और बी सी भी एज लेंथ है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये √2 ए आ गया। अब जो बॉडी डायगोनल इसमें एडी है, उसके लिए अगर हम देखें एडी, ए सी डी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए सी डी, ये हम बाहर वाले ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स ए डी इक्वल टू √ ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू आपने निकाली √2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी डी तो ए ही है और ए सी की वैल्यू ये निकाली थी √2, हमने पुट कर दिया, ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू √3 ए स्क्वायर। और क्या हम इसको √3 ए बाहर निकाल देते हैं, ये लिख सकते हैं, और ए डी ऊपर लिखा हमने 4r के बराबर, तो ए डी की जगह पर 4r, तो ए क्या हो गया √3/4r। ये रिलेशन अगेन न्यूमेरिकल्स में हमने यूज करना है, a इक्वल टू, ये नहीं आएगा, a इक्वल टू स्टूडेंट्स 4r/√3। यस, ये रिलेशन हमने अपने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है, उल्टा नहीं लिखना है, a इक्वल टू 4r/√3। अब स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ के इक्वल, a का वैल्यू ये आया 4r/√3 का क्यूब, 4 × 4 × 4 64r³ और नीचे क्या हो गया 3√3। ना बीसीसी में हमने नंबर ऑफ सफियर्स पर यूनिट सेल कितने निकाले थे, 1 + 1 2 के बराबर, 1 कॉर्नर्स की वजह से और 1 बॉडी सेंटर की वजह से, तो टोटल 2। एक वॉल्यूम का सफियर, जो वॉल्यूम ऑफ 1 सफियर है वो कितना था वो हम देखने जा रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 सफियर 4/3 πr³, तो वॉल्यूम ऑफ 2 सफियर्स कितना हो गया 4/3 πr³, 8/3 πr³। और एंड में हमने अब क्या करना है, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सफियर कितना 8/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाला था 64r³/303। r³ से r³ कैंसिल, और ये कैलकुलेशन करके आपके पास 0.68 आ जाएगा, और परसेंटेज ऑक्यूपाइड के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 68%। विद दिस objectives of today's videos are over. You have to go through the video, prepare notes and ask for your problems. Thank you. Have a good day.